हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन के ही वैल्यूम्स, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सब फाइंड करेंगे। एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 12 से फार्मूला सारा आप लोगों को लर्न है, मैंने बताया भी था, डिराइव भी किया था फार्मूला। इसके अलावा फिर भी एक बात देख लीजिए, स्लैंट हाइट जो होता है फ्रस्टम ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन ये होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया CS से ये होता है पाई, कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम ऑफ कोन पाई R1 प्लस R2 L। टोटल सरफेस एरिया पाई R1 प्लस R2 L प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस, मतलब टॉप का बेस का, तो पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। इसका वैल्यूम होता है वैल्यूम 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। ठीक है, जहाँ से सारे टर्म जो भी आपके बेसिक टर्म में वही यूज होते हैं। R1 होगा जो बड़ा रेडियस होगा, R2 होगा जो स्मॉलर रेडियस होगा, उसके अलावा L है स्लैंट हाइट, H हाइट के लिए। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का है एग्जाम्पल 12। The radii of ends of frustum of cone 40 centimeter high are 28 centimeter and 7 centimeter. Example ये हमारे पास एक फ्रस्टम ऑफ कोन इस सेट में, जिसकी हाइट हमें दी गई है, हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, हाइट ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, और इसके रेडियस दी गए हैं, रेडियाई ऑफ एंड्स 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ये है 28 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है इसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वैल्यूम। वैल्यूम से स्टार्ट करते हैं। वैल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इज इक्वल टू होता है 1/3। देखिए यहाँ से L पहले फाइंड कर लेंगे, स्लैंट हाइट। L की भी जरूरत पड़ेगी कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में। L is equal to under root H square plus R1 minus R2 होल स्क्वायर। यहाँ से मिलेगा, ये H हमारे पास है 45 स्क्वायर माइनस प्लस 28 माइनस 7 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 45 स्क्वायर प्लस 28 माइनस 7 14 21 आएगा, 21 स्क्वायर। ठीक है, 45 का स्क्वायर करना मैंने बताया था। कोई भी नंबर अगर लास्ट में जो है 5 हो, उसका स्क्वायर पहले नंबर को एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो। 4 के पहले आएगा 5, 4 के बाद आएगा 5, और 5 जब 20, 5 5 जब 25 प्लस 21 का होगा 441। क्या आ जाएगा हमारे पास 5 6 6 4 2 2466। और इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा आपका 66.2 लगभग आएगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा 66.2 सेंटीमीटर। सॉल्व कर ले रहे हैं 2466
स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। और 66 नहीं आएगा। फोर फोर जा 64 16 ये आएगा 8 6 6 4 4 8 9 टाइम जाएगा 9 9 9 80 ये हो जाएगा हमारे पास 5 6 कैंसिल 98 पॉइंट लगाएंगे तो डबल जीरो मिलेगा। ठीक है, नियरली 7 आएगा 49.7 अप्रॉक्स में आएगा लगभग। ठीक है, 49.7 सेंटीमीटर लगभग में आएगा। 49.6 भी हो सकता है, 7 तो थोड़ा सा आंसर मिसमैच कर सकता है। वैल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 इंटू h। ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ r1 स्क्वायर r1 है 28 स्क्वायर प्लस r2 7 स्क्वायर प्लस r1 r2 28 इंटू 7 इंटू h है हमारे पास 45। 3 से 45 15 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 22/7 इंटू 28 स्क्वायर 28 स्क्वायर हो गए 784 प्लस 7 7 जा 49 प्लस 7 से 28 में मल्टीप्लाई करो 7 8 जा 56 7 2 जा 14 और 5 196 इंटू 15 22/7 इंटू इन सबको ऐड कर लो कितना होगा 6 9 15 15 और 4 19 9 4 13 13 और 9 22 कैरी 2 रहेगा 2 7 9 और 1 10 इंटू 50 7 से कैंसिल कर दो 7 1 जा 7 32 7 4 जा 28 7 7 जा 49 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 का 22 में कर दो 300 30 आएगा 52 जा 30 52 जा 30 33 इंटू 147। अब 147 में 33 से मल्टीप्लाई करेंगे 1584 ये आ गया 4851 और बाद में 0 है तो 0 लगा देंगे सेंटीमीटर क्यूब 48,510 ये आ गया वैल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। वैल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन हमारा आया है 48,510 सेंटीमीटर क्यूब इसका वैल्यू। ठीक, इरेज कर दे। इसके बाद इसी में हमें फाइंड करना है इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इज इक्वल टू होता है पाई r1 प्लस r2 L। पाई की वैल्यू 22/7
R1 है हमारे पास 28 प्लस R2 है 7 इंटू यल आया 49.7 22/7 इंटू 35 इंटू 49.7 इस 7 से 5 टाइम कट जाएगा 5 2 10 11 110 इंटू 49.7 मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 7 77 जीरो से ये डेसिमल देखो हट जाएगा जीरो से ये डेसिमल हट जाएगा 11 7 77 11 9 99 और 7 106 10 कैरी 11 4 44 44 और 10 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि ये हमने अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लिया था तो ये भी लगभग में आएगा 5467 अप्रॉक्स करके लिखिएगा क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू नहीं हमने लिखा है। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट पूरा डेसिमल का 3 प्लेसेस तक तो वहाँ से मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, तो ये आंसर आपका आया है एक्चुअल में 5461 पॉइंट कितना आया है 5। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये वैल्यू हमने एक्चुअल नहीं लिया, हमने मेथड बता दिया आपको, सेम इसी तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट इसी में टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इज इक्वल टू ये होगा पाई r1 प्लस r2l प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ठीक है, ये हमने अभी सॉल्व किया, ये आया है 5467 प्लस यहाँ पाई 22/7 r1 स्क्वायर 28 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर 7 स्क्वायर हो गया 5467 प्लस 22/7 इंटू से सॉल्व कर लीजिए, ये आया था 784 प्लस 49 5467 प्लस 22/7 इंटू इन्हें ऐड करेंगे 338 7 से कट जाएगा 7 1 7 13 7 1 7 7 9 63 तो फाइनली हमें मिलेगा 5467 प्लस 22 से मल्टीप्लाई कर दूँ 119 में 2 9 18 2 1 3 2 2 3 8 11 6 2 2618 और इसे ऐड कर देंगे 5 6 और 1 7 8 10 8 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर 8008 कितना है 8085 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर मैंने कहा था कि यहाँ पे हमने जो है ईयर को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल में लिया है, इसलिए TSA और CSA का थोड़ा सा आंसर आपका चेंज आया है। आप लोग जब स्क्वायर रूट पूरा फाइंड करके करेंगे तो आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 30 Hanumappa and his wife Gangama are busy making jaggery out of sugarcane juice. They have processed the sugarcane juice to make the molasses. Molasses जानते हैं आप लोग, गुड़ को बोलते हैं। ठीक है, गुड़ खाया होगा। Molasses which is poured into mold in shape of a frustum of cone having the diameters of two circular faces as 30 centimeter and 35 centimeter and the vertical height of mold is 14 centimeter. Vertical height हम लोगों को दिया हुआ है 14 centimeter. If each centimeter of molasses has mass about 1.2 kg, find the mass of molasses they can be poured into each mold. एक बार mold करने पे वो जो उनका molasses है, आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा खांड, ठीक है, उसे गर्म करते हैं तो वो किस शेप में आ रहा है mold? फ्रस्टम ऑफ कोन किस शेप में, किस शेप में आ रहा है?
इसी शेप में आ रहा है। इसकी वर्टिकल हाइट हम लोगों को दी हुई है 14 सेंटीमीटर। ये है 14 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर दिया हुआ है हम लोगों को। तो ये डायमीटर हम लोगों को पता है 30 सेंटीमीटर और ये डायमीटर पता है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, वैल्यूम फाइंड करना है हमें। मास जब भी निकालना होगा तो वैल्यूम से निकालेंगे। तो वैल्यूम फाइंड करना है, उसके लिए स्लैंट हाइट की जरूरत नहीं है, स्लैंट हाइट नहीं फाइंड करेंगे। रेडियस r1 इज इक्वल टू क्या होगा, डायमीटर अपॉन 2 यानी 35/2 सेंटीमीटर। ऐसे ही r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/2 सेंटीमीटर। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। इसे सेम ऐसे ही रख देते हैं। वैल्यूम ऑफ माउल्ट इज इक्वल टू होगा वैल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। वैल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन अभी आप लोगों ने लगाया 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 इंटू h। ये हो जाएगा 1/3 पाई का वैल्यू 22/7। 22/7 भी रखेंगे। यहाँ से r1 स्क्वायर यानी 35/2 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर 15 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 35/2 इंटू 15 इंटू ये हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/3 इंटू 22/7 ये 35 का हो जाएगा 1225/4 प्लस 15 का पता है आपको 225। यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 5 जा 75, 15 3 जा 45 और 7, 45 और 7 ऐड करेंगे 525 हो जाएगा ये 2 इंटू 43। यहाँ 4 एलसीएम ले लीजिए। 1/3 इंटू 22/7 ये 4 एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 1225 प्लस 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 2 10, 4 2 जा 8 और 1 9 प्लस इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 5, 2 5 जा 10 इंटू 40। ठीक है, फाइनली हमें मिलेगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू इन सबको ऐड करेंगे 5 5 2 7 2 9 11 11 1 कैरी 1 2 2 और 1 3 3175/4 इंटू 40। ये 2 से ये 14 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 11 कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं कट रहा है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखेंगे इसके आगे 11 इंटू 3175 नीचे बचा हुआ है 3। 11 5 जा 55, 11 7 जा 77 और 5 82, 11 1 जा 11 और 8 19, 11 3 जा 33, 34/3। ये हो गया हमारे पास 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 19, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 2 बचेगा 6 6 आता रहेगा तो 671 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अब दिया हुआ है each centimeter cube of molasses has mass about 1.2 kg. तो mass of molasses
इज इक्वल टू हो जाएगा 11,641.67 इंटू 1.2। ठीक है, थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए काम करते हैं और छोटा कर देते हैं, यहाँ 0.7 रखते हैं, 0.7। ठीक है, ये भी आ गया अप्रॉक्सीमेटली वही। और 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 से 1 जा 84, कैरी 8, 12 1 जा 12, 8 8 हो जाएगा ये 20, 12 4 जा 48 और 2 50, 12 से जा 72 और 5 77, 12 1 जा 12 और 7 19, 12 1 जा 12 और 1 30। कितने प्लेस हैं डेसिमल के? 1 2 1 2। इतना ग्राम आएगा। अब अगर इसे केजी में करना चाहते हैं 1 2 3 4 1.397 केजी। ठीक है, लगभग अप्रॉक्स में लिखिएगा 1 2 3 4 3 पे ही आएगा ना, 13.97 केजी आएगा। इसे अप्रॉक्स और करना चाहते हैं 14 केजी अप्रॉक्सीमेटली लिखिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। जो मोलासेस था उसका हमें मास निकालना था, तो पहले हम वैल्यूम निकाल लेंगे जिस शेप में है। वैल्यूम निकल जाएगा तो वैल्यूम फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट ऑफ कौन का वैल्यूम निकल गया 34,925/3 यानी कि 11,641.7 और इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब का, ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 1.2 ग्राम। तो 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे ग्राम में, फिर इसे हमने किलोग्राम में चेंज कर लिए, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14। An open metal bucket is in the shape of a frustum of cone mounted on a hollow cylindrical base made on the same metallic sheet। हमारे पास एक बकेट है इस शेप में। ठीक है, इसका ये बेस है, बेस भी बना हुआ है, इस शेप में है बकेट। दिया हुआ है द डायमीटर्स ऑफ टू सर्कुलर एंड्स ऑफ बकेट 45 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। मतलब ये है हमारे पास 25 सेंटीमीटर और ये डायमीटर है हमारे पास 45 सेंटीमीटर। The total vertical height of bucket is 40 centimeter and that of cylindrical base is 6 centimeter। मतलब ये हाइट केवल इतनी हाइट हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक ये हाइट है हमारे पास 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ मेटलिक शीट यूज्ड टू मेक बकेट where we do not take into account the handle of bucket। इस बकेट में हैंडल भी लगा हुआ है, तो इस हैंडल को हम लोग नहीं ले रहे हैं, हैंडल को काउंट नहीं कर रहे हैं। कितना शीट लगा हुआ है मेटल का। आल्सो फाइंड द वैल्यूम ऑफ वाटर द बकेट कैन होल्ड। बकेट में कितना वाटर आएगा ये भी फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका, मतलब कितना मेटल शीट यूज हुआ है ये फाइंड करने के लिए टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें चाहिए स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, ये हाइट हमें चाहिए स्लैंट हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू 40 माइनस, ये नीचे का सिलेंड्रिकल बेस माइनस हो जाएगा, -6 तो आ जाएगा ये 34 सेंटीमीटर। ठीक, R1 हमें दिया हुआ है, R1 की वैल्यू है 45/2 सेंटीमीटर। R2 भी दिया हुआ है, कितना
कितना है 25/2 सेंटीमीटर। यहाँ से स्लैंट है, यही रेडियस होगा, यही सेम रेडियस होगा इस सिलेंडर के लिए, ठीक है। जो नीचे का बेस लगा हुआ है, इस बेस का भी रेडियस यही सेम होगा। यार देख लो, ये रेडियस सेम होगा। स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, ये क्या हो जाएगा √R1 - R2 स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इसे फाइंड कर लेंगे। R1 है हमारे पास 45/2 माइनस ये है 25/2 स्क्वायर प्लस हाइट है 34 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास √, इसे माइनस करेंगे 45 - 25 20 आएगा, तो उसे डिवाइड कर लेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 स्क्वायर प्लस 34 स्क्वायर is equal to √10 10 is 100 प्लस 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर कर लीजिए। 34 × 34 4 4 = 16 4 3 = 12 13 3 4 = 12 9 10 6 5 1 1156। इसे सॉल्व करें, ये आएगा 1256। इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा। स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, अप्रोक्सीमेटली आएगा 35.44 सेंटीमीटर, ठीक। ये मिल गया हमारे पास स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। फिर हमें फाइंड करना है कि कितना मेटेलिक शीट यूज हुआ है इसे बनाने में। एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड, या यूज लिख दीजिएगा, कितना यूज हुआ है। यूज ही पूछा है तो यूज भी लिख दीजिए, यूज इन बकेट। ध्यान दीजिएगा, इस बकेट का जब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो ऊपर से ये ओपन है, यहाँ इस जगह पे है, इस जगह पे सीट लगा हुआ है, ठीक। इसे बॉटम बोलते हैं बकेट का पिंडी। इस जगह है सीट, ऊपर से ओपन है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट भी यहाँ से ओपन है। तो ये टोटल हमारा आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया बेस ऑफ फ्रस्टम। तो CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ फ्रस्टम प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। ये फॉर्मूला होता है πr1 + r2l प्लस, इसके लिए फार्मूला πr1², ये बेस r1 बेस रेडियस प्लस 2πr1h, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh। यहाँ के लिए r1 था तो r1 ले लिए। अब ये हो जाएगा, देखो पाई सब में कॉमन है तो पाई बिल्कुल बाहर कर लो, बचेगा यहाँ r1 + r2l प्लस r1² प्लस 2r1h। इसे सॉल्व करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 ही रखना है। 22/7 इंटू r1 है हमारे पास 45/2। अगर इसे डेसिमल में बदल दें तो ये 22.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसे भी अगर बदल लेंगे तो ये 12.5 सेंटीमीटर, ठीक। 22.5 प्लस 12.5 इंटू ये हमने यहाँ पर फाइंड किया है 35.44
प्लस R1 स्क्वायर या 45.2 करके करेंगे, या फिर 22.5 इसका स्क्वायर याद होगा तो उसे कर लीजिएगा। 45/2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू R1 कितना है हमारे पास, 45 नहीं है 25 है, ठीक है ना, 25 R1 25 है, 25/2 2 इंटू R1 25/2 इंटू H, 2 से 2 कैंसिल, H भी हमें पता है, हाइट ऑफ सिलेंडर 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 22/7, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, 2 2 4 5, 35 इंटू 35.44 प्लस 25 का स्क्वायर 625/4 प्लस ये 25 से कितना हो जाएगा 150। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 35.44 इंटू 35, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 4 जा 22, 5 5 जा 25 27, 5 3 जा 15 17, 3 4 जा 12 13, 3 5 जा 15 16, 3 3 जा 9 10, ठीक है, 0 4 0 4 2 1 और 2 प्लेस पे डेसिमल आएगा हमारे पास 22/7, यहाँ 1240.40 है तो 4 ही लिख रहे हैं, प्लस इससे इसे डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 4 1 जा 4, 22, 4 5 जा 20, 2 5 है 2 5, 4 5 जा 20, 25, 4 6 जा 24, 1 बचेगा, 4 2 जा 10, 4 5 जा 20 प्लस 150, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। इसके आगे यहाँ से देख लो, 22/7 इंटू ये सबको ऐड करेंगे तो आएगा 4 5 है, 4 और 2 हो जाएगा 6.060 तो 6 आएगा, फिर 4 5 9 9 और 5 14, 4 कैरी 1, 2 1 3 हो गया, 3 1 4 4 और 1 5 और ये 7 से इसे जब डिवाइड करेंगे 22 इंटू 7 से डिवाइड करो, 7 2 जा 14, फिर 7 2 जा 14, 6 आएगा, 0 लगाएंगे 66, 7 9 जा 63, 35 7 5 जा 35, 22 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 220.95 में 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 19 4 4 4 4 1 9 0, गेट करेंगे 9 10 6 8 4 4860 4860.90 आया 0.9, क्योंकि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोगों का सीट यूज हुआ है, ठीक है, इस बकेट को बनाने के लिए 4860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सीट यूज हुआ। समझ में आया है। फ्रस्टम ऑफ कोन का हम लोग निकाल लेंगे, लेटरल सरफेस एरिया पर बेस में है तो इसका एरिया, और इसमें इस बकेट के लिए, बकेट सिलेंड्रिकल है तो इसका कर्व सरफेस एरिया, नीचे नहीं लगा है तो नीचे को हम लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। चलिए हो गया, ये एग्जाम्पल आप लोगों का 14 था, याद लिखना भूल गया था 14। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसका वैल्यू ऑफ वाटर निकालना है, इसमें कितना वाटर आएगा, ठीक है। स्लाइड हाइट की इसकी जरूरत भी नहीं है, स्लाइड हाइट की जरूरत नहीं है, वैल्यू में स्लाइड हाइट नहीं चाहिए,
और फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन बकेट, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन बकेट देखो वैल्यू जब आएगा तो ये वाटर तक आएगा, यहाँ सिलेंड्रिकल पार्ट में तो वाटर भरेंगे नहीं, केवल इस फ्रस्टम में भरेंगे, इसी पार्ट में भरेंगे। ये होगा वन फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, लिख लो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, ये हो जाएगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 इंटू x। ये हो गया 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, r1 स्क्वायर मतलब 45/2 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर 25/2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 इंटू एच, हाइट है फ्रस्टम की 30। ठीक है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी इजी पड़ेगा वही यूज कीजिएगा। 22.5, 12.5 या फिर 45/2, 25/2, तो ये इजी है, इससे मैंने यूज किया। ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7, यहाँ 45 स्क्वायर 2025/4 प्लस 25 स्क्वायर 625/2 प्लस इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 25 है, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 5 जा 125 कैरी 12, 25 4 जा 100 और 12 ऐड कर देंगे 112/4 इंटू 34। ठीक, क्लियर है ना? ये अपन 4 ही है, 2 2 जा 4 है, सबके नीचे 4 है, ऐड कर लेंगे हम लोग आसानी से 1/3 इंटू 22/7 इंटू सबके नीचे 4 है, सबको ऐड कर लो, 5 5 10 5 15 2 3 5 7 8 6 1 7 2 और 1 3/4 इंटू 34। 11 टाइम ये कटेगा, ये 2 टाइम, 2 से ये 17 टाइम कट जाएगा। ठीक है, 2 से 17 टाइम कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 7 से कट रहा है क्या, 7 5 तो 35, 25 आएगा, 7 3 जा 20 और 45 नहीं कट रहा है, 3 से 5 3 8 8 7 15 15 और 7 22 नहीं कट रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसे आप लोग मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा। टोटल कैलकुलेशन मैंने कर लिया है, इसे जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो आएगा 33,650 33,650.48 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसे लीटर में बदलना है, सेंटीमीटर क्यूब में है तो 10,000 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा हमारे पास 3.36 लीटर। 3.6 और लगाना होगा तो 2 कर दीजिए। ठीक, वन टू थ्री ही प्लेस रहेगी ना, 1000 से डिवाइड कर 33.62 लीटर और क्या लिख देंगे, एप्रॉक्स, लगभग। ठीक, क्लियर है? फ्रैक्शन ऑफ कोन बिल्कुल इजी है, जस्ट लाइक कोन की तरह ही, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें बढ़ जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन हम करा दे रहे हैं और अपने से कर लीजिएगा, जो हम नहीं करा रहे हैं उसे अपने से कर लेंगे। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 13.4। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A drinking glass is in the shape of frustum of cone of height 14 सेंटीमीटर। एक ग्लास है, ठीक, पानी पीने के लिए, दूध पीने के लिए, जिसके लिए भी
ये ग्लास फ्रस्टम ऑफ कोन के शेप में है। हाइट है इसका 40 सेंटीमीटर, ये हाइट है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। द डायमीटर्स ऑफ टू सर्कुलर शेप 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ये डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और ये डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। यहाँ से R1 R2 फाइंड करो। R1 इज इक्वल टू 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 2/2, इस डायमीटर के पार्ट टू। R2 इज इक्वल टू 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर। हाइट हमें पता है x इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है इन्होंने फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ग्लास, ग्लास की कैपेसिटी यानी वैल्यू निकालना है। कैपेसिटी ऑफ ग्लास इज इक्वल टू वैल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। वैल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन आपको याद हो गया होगा अब तक, 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। ये हो गया 1/3 इंटू पाई का वैल्यू उन्होंने कहा है, नहीं दिया हुआ है तो 22/7 भी रखेंगे। R1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू हाइट हमें दिया हुआ है 40। चलिए ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 4 और 1 5, 2 1 जा 2, 5 और 2 कितना हो गया 2 2 जा 4, 5 2 7 इंटू 40। 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा। 14 2 जा 28 और 28 30/3। अब इसे होल में कर देंगे तो 102/3 सेंटीमीटर। ये होगा कैपेसिटी ऑफ ग्लास। तो एक इजी क्वेश्चन था कैपेसिटी ऑफ ग्लास, हम निकालेंगे वैल्यूम ऑफ फ्रस्टम का यूज करके। ठीक है, चलिए question number 2. The slant height of frustum of a cone 4 cm and the perimeters of the circular ends are 18 cm and 6 cm. ये हमारे पास एक फ्रस्टम दिया हुआ है, फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, इसकी स्लैंट हाइट हमें पता है। स्लैंट हाइट मतलब ये हाइट, ये हाइट। ठीक, स्लैंट हाइट पता है 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सरकमफेरेंस दिया हुआ है। सरकमफेरेंस ऑफ इट्स एंड्स 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर यानी C1 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। यहाँ से R1 निकालेंगे और C2 इज इक्वल टू, C2 कितना है 6 सेंटीमीटर। यहाँ से R2 निकालेंगे तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई R। 1 है 2 पाई R1 करेंगे, 2 पाई R1 इज इक्वल टू 18। यहाँ से R1 इज इक्वल टू 18/2 पाई। 2 से ये 9 टाइम कटेगा, R1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 9/पाई। ऐसे ही R2 2 पाई R2 इज इक्वल टू 6। यहाँ से R2 इज इक्वल टू 6/2 पाई, तो ये हो जाएगा 3/पाई। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखिए, सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, CSA ऑफ फ्रस्टम। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम होता है पाई R1 प्लस R2 L। पाई R1 है हमारे पास 9/पाई, R2 है 3/पाई, L दिया हुआ है 4। ये हो गया पाई। देखिए दोनों के नीचे पाई है तो ये ऐड हो जाएंगे 12/पाई प्लस 4। पाई से पाई कैंसिल, ये आ जाएगा 48 सेंटीमीटर।
ठीक, 48 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है फेज। फेज क्या होता है? तुर्किश लोग एक प्रकार की कैप पहनते हैं, ठीक है, शेप्ड लाइक अ फ्रेस्टम ऑफ विंड, यूज्ड बाय अ कैप यूज्ड बाय तुर्क्स। तुर्क लोग जो है यूज करते हैं। फिगर भी बना हुआ है, तो दिया हुआ है, फिगर सेम नहीं बना रहे, फ्रेस्टम की जैसा बना रहे, ठीक है। ऐसे है हमारे पास फेज। इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन, ओपन मतलब इधर से जिधर से कैप माना जाता है, इधर का ओपन का रेडियस हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ अपर बेस 14 सेंटीमीटर। ये रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, एंड स्लैंट हाइट इज 15 सेंटीमीटर। इसकी स्लैंट हाइट भी दी गई, ये स्लैंट हाइट 15 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं R1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट यानी L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। इसे बनाने में कितना जो है एरिया लगा हुआ, कितना एरिया यूज हुआ। तो ध्यान दो, इधर से तो पढ़ना जाएगा, मतलब ये एरिया रहेगा नहीं, ये एरिया रहेगा, इधर से बंद रहेगा, ठीक है। टोपी हैट जिधर से सही डालेंगे वो नहीं रहेगा, ऊपर वाला हिस्सा रहेगा। तो हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम और ये एरिया ऑफ टॉप, ठीक है। तो एरिया ऑफ टॉप हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, R2 स्क्वायर, ये R2 मटेरियल used to make the phase is equal to CSA of frustum plus area of top। ऊपर का ये होता है पाई R1 प्लस R2L और ये होता है पाई R2 स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का कांसेप्ट है, एरिया ऑफ सर्कल पाई R स्क्वायर। तो ये 2 है, R2 है, तो R2 स्क्वायर। यार देखो पाई कॉमन हो जाएगा, हमें मिलेगा R1 प्लस R2L प्लस R2 स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, 22/7। R1 है हमारे पास 10 प्लस R2 4 इंटू L है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, 15 प्लस R2 स्क्वायर यानी 4। ये हो गया 22/7, 10 और 4 हो जाएगा कितना 14 इंटू 15 प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। तो 22/7 इंटू 14, 15 4 जा हो गया 60, 15 1 जा 15, 6 21 प्लस 16 ये आ जाएगा 22 इंटू, इसे ऐड कर लीजिए 226/7। 22 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 6 जा 12, 2 जा 4, 5 2 जा 4, 4 5 2 यानी 2 7 9 4। ये आएगा हमारे पास 4 9 7 2/7 हो जाएगा 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, ये नहीं जाएगा 0, 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया, इतना मटेरियल का एरिया यूज होगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। जिन लोगों ने फार्मूला का वीडियो नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम आप कौन का फार्मूला देख लेंगे, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। फार्मूला एक बार डिराइव करके देख लेंगे, फार्मूला आपको रन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अ कंटेनर ओपन फ्रॉम टॉप मेड अप ऑफ यूजिंग metal sheet in the form of frustum of cone height 16 cm with ready
ऑफ इट्स लोअर एंड अपर। तो लोअर का रेडी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, अपर का दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। इस टाइप से है हमारे पास फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन इस साइड से है, इस टाइप से है। उसके अलावा दिया हुआ है ये ऊपर ओपन है, ऊपर का पार्ट ओपन है, ठीक है। तो ऊपर का एरिया नहीं लेंगे, एरिया इसका दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ये है 8 सेंटीमीटर और ये है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। इसकी हाइट है 16 सेंटीमीटर, हाइट 16 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट नहीं है, ये हाइट है। Find the cost of milk which can completely fill in container at the rate of 20 per liter. Also find the cost of metal used to make the container. तो कितना मेटल यूज हुआ ये भी फाइंड करना है हमें। इसके लिए हमें L की जरूरत है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, L की जरूरत हमें पड़ेगी। तो हम पहले फाइंड कर लेंगे इसे। R1 is equal to 20 सेंटीमीटर, R2 is equal to 8 सेंटीमीटर, H is equal to 16 सेंटीमीटर। यहाँ से पहले L फाइंड करेंगे। L is equal to अंडर रूट R1 माइनस R2 होल स्क्वायर इंटू H स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट R1 कितना है 20 माइनस 8, डायरेक्ट कर दे 20 माइनस 8 12 आएगा, 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 कितना होगा 20 माइनस 8 यानी कि 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 144 प्लस 256 यानी कि अंडर रूट 400 कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ये स्लैंट हाइट मिल गई, ठीक। तो पहले फाइंड करना है कि वैल्यूम का कास्ट क्या रहेगा, मिल्क का कास्ट कितना होगा। तो मिल्क आएगा कितना, पहले ये फाइंड कर लेते हैं। वैल्यूम ऑफ मिल्क इन कंटेनर इज इक्वल टू होगा वैल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। फॉर्मूला याद है आपको 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। पाई का वैल्यू कहा तो नहीं, हाँ कहा है, पाई इज इक्वल टू 3.14 रखना है। तो ये हो गया हमारे पास 1/3 इंटू 3.14। R1 स्क्वायर, R1 है हमारे पास 20 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 8 इंटू H दिया हुआ है 60। ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3.14, 20 स्क्वायर 400 प्लस 64 प्लस 160 इंटू 16। ये हो गया हमारे पास 1/3 इंटू 3.14। इन सबको ऐड कर लो, 4 रहेगा 6 6 12 4 1 5 1 6। ये 3 से कट रहा है, क्या कट रहा है इंटू 16, 3 2 जा 6, 3 8 जा 20, 208 आएगा। फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 इंटू 16 8 जा कितना हो गया 128। तो 8 कैरी 12, 16 0 जा 0 तो 12 2, 16 2 जा 32 और 1 33। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3328 इंटू 3.14 इंटू 3.14, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 और 3 11, 4 3 जा 12, 13 3328 और फिर 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 7 8, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9।
तो 2 8 1 हो गया 9, 4 2 6 3 9 14 4 कितना रहा भाई 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसे लीटर में कन्वर्ट अगर करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 10.5 लीटर हो जाएगा। ठीक है 4-5 लीटर होगा 4-5 लीटर तो 4-5 लीटर। ठीक है यहाँ तक लेंगे हम 4 के बाद ये 4 के बाद वाला 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे 10.45 लीटर अप्रॉक्सीमेटली यही रखेंगे। ठीक है अब इसका कास्ट पूछा है एट द रेट 20 पर लीटर 20 रुपीज पर लीटर से इसका कास्ट पूछा है। तो कास्ट ऑफ मिल्क यहाँ दिख रहा होगा सबको कास्ट ऑफ मिल्क इज इक्वल टू हो जाएगा रुपीज 20 इंटू 10.45 ये मल्टीप्लाई कर लेंगे रुपीज 0 से चला गया 2 5 जा 10 8 0 हो गया 2 4 जा 8 2 5 जा 10 गया 2 4 जा 8 और 1 9। ठीक है 2 0 जा 0 2 1 जा 209 रुपीज आएगा 209 रुपीज मिल्क का लगभग में। ठीक है यहाँ से हमने कुछ टर्म छोड़ा है तो 209 आपका आंसर 209 ही आएगा। ठीक क्लियर है यहाँ तक इरेज करते हैं। फिर पूछा है इसको बनाने में कितने मेटल शीट की आवश्यकता हुई है। इस कंटेनर को बनाने में मिल्क का कितने शीट की आवश्यकता हुई है और उसका कास्ट फाइंड करना है। अगर 8 रुपीज है पर सेंटीमीटर स्क्वायर का तो हम पहले निकालेंगे एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड या यूज लिख दीजिए टू मेक द कंटेनर is equal to CSA of फ्रस्टम प्लस देखिए CSA of फ्रस्टम ये ऊपर से ओपन है नीचे है यहाँ पे तो नीचे वाला हिस्सा लेंगे प्लस एरिया ऑफ बेस ये होता है पाई R1 प्लस R2L प्लस बेस का एरिया हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। ठीक यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 दिया हुआ है R1 है हमारे पास 20 R2 8 L हमने फाइंड किया है 20 प्लस पाई हम कॉमन ले सकते हैं पाई दोनों में पाई हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है प्लस R2 स्क्वायर यानी 8 ये हो जाएगा 3.14 यहाँ 28 इंटू 20 प्लस 8 स्क्वायर 8 जो 64 ये हो जाएगा 3.14 560 प्लस 60 ये हो गया 3.14 इंटू 8 कर देंगे 4 6 6 12 और ये हो जाएगा 5.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना एरिया चाहिए इस एरिया का कास्ट 8 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है कास्ट रुपीज 8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कास्ट ऑफ शीट is equal to 3.14 into 624 into 8 upon 100 पर 100 है तो 100 से डिवाइड कर देंगे कितना रुपीज आएगा। ठीक है इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 156.75 लगभग रुपीज 156.75। ठीक है सॉल्व कर लेंगे इसे
मल्टीप्लाई करके 100 नीचे है तो 2 प्लेस डेसिमल और बढ़ा देंगे, उसके बाद डेसिमल के बाद 2 ही प्लेस लेंगे। ठीक है।